नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज दौसा से पीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछले पार्ट में ये चालक कितने प्रकार के होते हैं और चालकता क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ा। इस पार्ट में हम चालकता किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा कि चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा पूरा फोकस जो है वो विलयनों की चालकता पे है, धात्विक चालकों या आयनिक चालकों पे या इलेक्ट्रो चालकों पर नहीं है, आयनों की चालकता पे है। तो चालकता जो है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि जो विलयन हम ले रहे हैं, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उस पर चालकता निर्भर करेगी। तो उसके आधार पर चालकता जो है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो पहले प्रकार की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसे कप्पा से डिनोट करते हैं, है ना। इसे कप्पा से डिनोट करते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी विलयन का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये विलयन की बात करें या किसी तार की बात कर लें, हम इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात कर लें, उस दोनों के लिए ये चीज़ लागू है। क्योंकि यहाँ पर हम विलयनों की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ विलयन कहा है। तो किसी विलयन का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती जितना और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आयनों को जितना लंबी दूरी चलनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा उनका प्रतिरोध होगा, उतनी ज़्यादा उनको रुकावट या उनको दिक्कत होगी। इसी तरीके से वो विलयन या वो रास्ता जितना चौड़ा होगा उतना चलने में आसानी होगी। इसीलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा है मतलब आयनों को चलने में उतनी आसानी होगी, इसलिए रुकावट उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो प्रतिरोध या रुकावट विलयन की लंबाई के तो समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाकर अगर अपन कहें तो प्रतिरोध समानुपाती है L/A के। समानुपाती का चिन्ह हटा के यहाँ पे हमने एक स्थिरांक लगा दिया रो, जहाँ रो एक स्थिरांक है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। अब इस समीकरण से 1/ρ की वैल्यू अपन निकाल देंगे। तो 1/ρ इसको व्युत्क्रम कर दिया तो 1/r इज इक्वल टू 1/ρ इंटू A/L। तो 1/ρ की जगह अपन ने कप्पा लिख दिया तो 1/r इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L। 1/r प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो C इज इक्वल टू K इंटू A/L। तो ये तो कप्पा बराबर या विशिष्ट चालकता क्या हो गई? विशिष्ट चालकता LC/A। विशिष्ट चालकता LC/A के बराबर हो गई। अब इसकी परिभाषा देंगे हम। तो परिभाषा देने का अपना वही तरीका है पुराना कि अगर अपन यहाँ पे L और C की वैल्यू 1 कर दें, L और A की वैल्यू 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? L मीन लंबाई इकाई कर दें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 कर दें, तो उस केस में कप्पा इज इक्वल टू C हो जाएगा। इसको शब्दों में बोल दें हम, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 घन सेंटीमीटर क्यों कहा? क्योंकि लंबाई भी इकाई हो गई और उसका क्षेत्रफल भी इकाई हो गया।
तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन हो गया। इसलिए 1 घन सेंटीमीटर आयतन विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, यहाँ पे विलयन की सांद्रता का कोई जिक्र नहीं है। विलयन की सांद्रता कुछ भी हो, केवल हमें विलयन के आयतन से मतलब है कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन है ना। विलयन की सांद्रता कुछ भी हो, आयतन उसका 1 घन सेंटीमीटर होना चाहिए। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसकी इकाई बताएं। कप्पा, तो लंबाई को सेंटीमीटर में और चालकता को ओम इनवर्स में और ये क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसकी इकाई हो गई सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो विशिष्ट ये हुई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के बाद अब विशिष्ट चालकता में कहीं पे भी विलयन की सांद्रता का जिक्र नहीं है। तो अगर विलयन की सांद्रता को इंक्लूड करना है तो फिर हमें दूसरी प्रकार की चालकता पढ़नी पड़ी। तो अगली चालकता है तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को V मिली विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब ये देखो, ये पढ़ने में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, पर है बिल्कुल सिंपल बात है कि कोई सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का आयतन कुछ भी हो, उस सॉल्यूशन में वैद्युत अपघट्य के उस विलयन में जो पदार्थ की मात्रा, वैद्युत अपघट्य की मात्रा है, वो 1 ग्राम तुल्यांकी होनी चाहिए। तो 1 ग्राम तुल्यांकी पदार्थ घुला हुआ हो विलयन में, उसका आयतन कुछ भी हो, और अगर उसको हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में रख दें तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो यहाँ पे एम्फेसिस किस चीज पे है कि विलयन में पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक होनी चाहिए, है ना। उसका आयतन कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कितने भी आयतन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार पदार्थ वैद्युत अपघट्य घुला है, तो दो इलेक्ट्रोडों को जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें और उसकी चालकता निकाल लें, तो वो चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 ग्राम तुल्यांकी भार की जगह अगर उसको अणु भार के बराबर उसका वजन रख दें तो इसी चालकता को आणविक चालकता कह देंगे। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल भार या 1 ग्राम अणु भार को V मिली विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 समानांतर इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखने पर आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता आणविक चालकता कहलाती है। तो तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ घुला हो तो वो चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी, और अणु भार के बराबर अगर पदार्थ घुला हुआ है, वैद्युत अपघट्य घुला है, तो वो कहलाएगी आणविक चालकता। अब अपन देखते हैं कि तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है। ये तीनों चालकताएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। इसको ऐसे देखें, ऐसे समझें कि यदि किसी 1 घन विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी बराबर की विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। यहाँ पे इस बात पे ध्यान दें कि विलयन का आयतन भी हमने 1 घन सेंटीमीटर लिया है और विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा भी हमने 1 ग्राम तुल्यांकी भार के बराबर कर दी। तो इस विलयन की चालकता, कौन से विलयन की? जिसमें विद्युत अपघट्य कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक, और जिसका आयतन कितना है? 1 घन सेंटीमीटर। तो इसकी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि विलयन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है ना। और इसकी चालकता तुल्यांकी चालकता के भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उस विलयन में ग्राम तुल्यांकी बराबर के बराबर पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है। तो आयतन की वजह से तो ये विशिष्ट चालकता के बराबर है चालकता, और तुल्यांकी भार के घुला हुआ है विद्युत अपघट्य का, इसलिए तुल्यांकी चालकता के बराबर है। अब यदि इस विलयन को तनु करके इसका आयतन 2 घन सेंटीमीटर कर दिया जाए, अब यदि इस विलयन को तनु करके इसका आयतन 2 घन सेंटीमीटर कर दें हम, इसमें जल मिला के इसका आयतन डबल कर दें, तब इसकी चालकता जो है C वो 2 गुणा विशिष्ट चालकता हो जाएगी। अब विशिष्ट चालकता की दुगनी हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट चालकता तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की है
अब इसका आयतन 2 घन सेंटीमीटर हो गया तो विशिष्ट चालकता की दुगनी हो गई। लेकिन चूंकि पूरे डबल आयतन में भी विद्युत अपघट्य की मात्रा तुल्यांकी भार के बराबर ही है, इसलिए चालकता तुल्यांकी चालकता ही रह गई, है ना। तो अब इस विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता तो आधी हो गई और इसकी पूरे विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता के बराबर रही। अब विशिष्ट चालकता केवल आयतन पर निर्भर करती है, अतः आयतन दुगना होने पर विशिष्ट चालकता दुगनी हो गई, परंतु तुल्यांकी चालकता वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करती है जो वही रही, अतः तुल्यांकी चालकता अपरिवर्तित रही, या पूरे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता के बराबर होगी, या पूरे विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। ठीक है। अब यदि विलयन का आयतन 4 घन सेंटीमीटर कर दें, अभी तो डबल किया, अगर मान लो 4 गुना कर दें तो C बराबर लैम्डा तुल्यांकी चालकता रहेगी इंटू 4 कप्पा। तो सामान्य रूप से अगर अपन कहें V गुना कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू V इंटू कप्पा, जहाँ V विलयन का आयतन है। अतः यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर हो तो V बराबर 1000 अपॉन C, अतः लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। यहाँ V की जगह अपन ने क्या रख दिया, 1000 ओवर C। ठीक है, इसको शब्दों में बोल दो। अतः किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा, उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा एवं उसमें 1 ग्राम तुल्यांकी मात्रा रखने वाले विलयन की मिली में आयतन के गुणनफल के तुल्य या बराबर होती है। ठीक है। अब इसकी इकाई बताएं। लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000 ओवर C, तो कप्पा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में विशिष्ट चालकता की इकाई है ना, और C सांद्रता ग्राम तुल्यांक और सेंटीमीटर क्यूब में, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। इसी तरीके से मोलर चालकता की इकाई क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक की जगह मोल इनवर्स। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि चालकताएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें संबंध क्या है ना। तो चालकताओं के प्रकार किस लिए हुए, चालकताओं के प्रकार इसलिए हुए क्योंकि हम यहाँ पे विलयनों की चालकता की बात कर रहे हैं, आयनिक की इसलिए विलयन की सांद्रता पर जो चालकताएं निर्भर कर रही हैं उसके हिसाब से तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता हुई। थैंक यू।